दोस्तों जय माता दी। आज हम बात कर रहे हैं शनि महाराज की एक बहुत अच्छी राशि कुंभ की। हाँ, ये शनि महाराज की बड़ी जेंटल राशि है और हमारे जो नक्षत्र हैं वो हैं धनिष्ठा, शतभिषा और पूर्वा भाद्रपद। जून 2026 को कैसे और बेहतर बनाए, हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो को 3 भागों में बांटा है। एक संक्षिप्त फल कथन, फिर दूसरा गुरु का महागोचर जो हो रहा है अपनी उच्च राशि में, वो गोचर के फल और दूसरे ग्रहों के गोचर फल, और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है वो है नक्षत्रों के आधार पर ऐसे उपाय जो हमारी जिंदगी में शुभता ले आए। जून माह में तो ले ही आए। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको कुछ खुशखबरियां बता दूं कि नए अवसर मिलने का माह है। बदलाव तो होना ही होना है, नई दिशा मिलेगी। टेक्नोलॉजी और नेटवर्किंग दोनों ही आपको लाभ देने वाले हैं। हाँ, इनकम थोड़ी उतार चढ़ाव वाली हो सकती है पर होगी जरूर। और यहाँ पे रिश्तों में थोड़ी सी सावधानी बरतना है। मिसअंडरस्टैंडिंग से थोड़ी समस्या हो सकती है और स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा मन पे कार्य करिए। सोशल कनेक्शन बढ़ाएं, निश्चित लाभ होगा। अकेले नहीं रहें, आइसोलेशन से दूर। गरीबों को कंबल बांटें, काला वस्त्र दान करें और शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे 7 बजे से पहले 5 से 7 के बीच में सरसों के तेल का दीपक लगाएं और पीपल के पेड़ को छू के 3 परिक्रमा भी लगा सकते हो। शनिवार को आपको परमिशन है पीपल के पेड़ को छूने की। अब हम गुरु के गोचर की बात करें। ये हैं उच्च के गुरु जो 2 जून से आपके 6ठे घर में पधार गए। यदि आप नौकरी की तलाश कर रहे हो तो वो तलाश आपकी पूरी हो सकती है। और यदि आप एजुकेशन के फील्ड में ये कोशिश कर रहे हो तो 100% तलाश पूरी होगी। बैंकिंग क्षेत्र में भी फायदा मिल सकता है। शत्रुओं को ज्ञान से परास्त करना है। गुरु महाराज 6ठे घर में पेट से संबंधित बीमारियां देते हैं, शुगर वगैरह की भी जिन्हें समस्या है। खान पान में नियंत्रण रखें। यहाँ से 1 2 3 4 5 भी दृष्टि कर्म पे डाल रहे हैं, मतलब आपके कर्म को दमदार बना रहे हैं। ये अमृतमयी दृष्टि है। तो कर्म में ज्ञान का समावेश होगा तो निश्चित, मैंने कहा ना कि जॉब अपॉर्चुनिटी है। फिर इसके बाद ये 12वें घर पे भी दृष्टि डाल रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि जॉब अपॉर्चुनिटी विदेश में भी है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट से लाभ हो सकता है। विदेश का मतलब केवल 7 समुंदर पार नहीं होता। विदेश का मतलब है घर से दूर। अध्यात्म बढ़ेगा, मंदिरों की यात्रा कीजिए। फिर इसके बाद नमी दृष्टि जो गुरु की आ रही है वो आ रही है आपके धन भाव पर, परिवार के भाव पर, वाणी के भाव पर, कुटुंब के भाव पर। अभी जो आपके बातों में जो तलखी शनि महाराज के यहाँ रहने के कारण थोड़ी आ रही थी, क्योंकि शनि भी गुरु की राशि में है। और जब ग्रह कोई राशि में बैठता है तो ग्रह अपने तत्व का प्रयोग उस राशि के तत्व के आधार पर करता है। थोड़ा सा इमोशंस आपके बढ़ा के शनि आपसे कुछ भी बुलवाने का काम कर रहे थे, परंतु जब गुरु महाराज यानी आकाश तत्व ने यहाँ दृष्टि डाली तो कहीं ना कहीं थोड़ा संयम तो आपको प्राप्त होगा। शनि भी गुरुवत व्यवहार करने लगेंगे। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 7.5 चल रही है तो मान लो यार 1 साल के लिए 7.5 का प्रभाव न्यूनतम हो गया है। चलिए मंगल की बात कर लेते हैं। मंगल या पराक्रम भाव में बहुत दमदारी से बैठे हैं। पराक्रम बहुत अच्छे आपके रहेंगे, मेहनत करोगे, आइसोलेशन से बचना है।
अच्छा, मंगल 20 तारीख को यहां से यहां आ जाएंगे। चौथे घर में मंगल समस्या देते हैं, थोड़ी सी उत्तेजना देते हैं, परंतु प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, वाहन खरीद सकते हो, परंतु कागज पेपर वर्क सावधानी से देख के। गाड़ी खरीदो तो ध्यान से चलाना, धीरे धीरे आराम से, तेज मत चलाना। और जब मंगल यहाँ आएंगे तब तक सूर्य निकल के यहाँ पहुंच चुके होंगे 15 तारीख से। सूर्य भी यहाँ पे थोड़ा सा एग्रेशन देते हैं, माता जी भी थोड़े से आपसे तेज बोलने लगती हैं और आप भी बोलने लगते हो। जब सूर्य यहाँ आ जाएंगे तो आपके व्यवहार में एक दमदारी आएगी, लीडरशिप आएगी, क्योंकि 7वां घर नेटवर्किंग का घर है, यानी कि सामाजिक घर है, इच्छा पूर्ति का घर है। इससे सूर्य से कह रहा हूं तो इच्छा पूर्ति होगी। 7वां घर चमकाते हो, समाज में नाम और सम्मान तो बढ़ेगा, परंतु समाज में रहना। फिर यहां पे जब सूर्य आएंगे तब तक यहां से शुक्र यहां जा चुके होंगे। अब छठे घर में शुक्र अच्छे नहीं है, पर बैठे गुरु के साथ हैं, शुक्र और गुरु दोनों साथ बैठे हैं और दोनों महागुरु हो जाते हैं। तो कोशिश करिए यार, यदि आप नौकरी भी कर रहे हैं तो प्रमोशन के लिए एग्जाम होते हैं तो दीजिए, ये अच्छा समय है, कर लीजिए। शुक्र यहाँ पे मानसिकता को थोड़ी सी दूषित तो करते हैं, परंतु आप तो शनि महाराज की कर्मठ राशि वाले हो, इससे तो आप निपट लोगे। फिर बुध भी यहीं आ जाएंगे 22 तारीख से। जब ये सब शिफ्ट होके इधर जाएंगे तब आपको और लाभ होगा, ये मैं बात बता दे रहा हूं। राहु आपके लग्न में बैठे हैं, कोई गलतफहमी मत रखिए। राहु लग्न में बैठ के थोड़े से एक्सटेंशन का काम करते हैं, परंतु आईटी वगैरह फील्ड में बहुत लाभ देते हैं। आपका दिमाग अच्छा चलेगा। यदि आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के क्षेत्र में हो तो कुछ ज़्यादा अच्छा करोगे। एआई फील्ड भी आपको बहुत फायदा देगा। केतु महाराज यहाँ रह के थोड़ा सा पार्टनर से विमुख करवाते हैं, परंतु ये पक्की बात है कि पार्टनर से आपको भले ही सेटिस्फैक्शन नहीं हो, परंतु छोड़ नहीं सकते। केतु छोड़ने तो नहीं देंगे। दूरी मन से होती है, दिखता नहीं है ना केतु का, तन से दूरी नहीं होती, क्योंकि केतु के पास तन है। ये बात समझ लीजिए, बहुत काम की है। तो ये तो हो गए हमारे ग्रह नक्षत्र के गोचर की व्यवस्था। और अब हम बात कर लेते हैं नक्षत्रों की। तो सबसे पहले, क्योंकि अब ये बात ध्यान से सुने, बहुत से लोग गलतफहमी रखते हैं कि सूर्य के लिए हमें चंद्रमा का मंत्र, हम चंद्रमा और किसी का मंत्र नहीं पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पे नक्षत्र के देवता का मंत्र जाप करेंगे, जिससे नक्षत्र शुभ होंगे। और नक्षत्र शुभ होंगे तो ग्रह कहीं भी बैठे हों उनसे नक्षत्र शुभ फल दिलवाते हैं। सूर्य पूरे महीने आपके लिए शुभ बना है, इसलिए सूर्य महाराज तो आपको अच्छा फल देंगे, भले ही चौथे घर में बैठे हों तो भी फल तो अच्छा देंगे। मंगल 16 तक, मंगल की पहले बात कर लें। मंगल केवल 16 तक बद नक्षत्र में है, और बद नक्षत्र मतलब भरणी नक्षत्र में है, और इसलिए आपको 16 तक जप करना है ओम यमाय नमः। ये जाप आप 16 तक करिए। मंगल की बात हो गई हमारी। गुरु पुनर्वसु में है, जो आपके लिए विपत है। गुरु से शुभ फल लेने के लिए पुनर्वसु नक्षत्र को मनाना है, तो आपको पूरे माह जाप करना है ओम आदित्याय नमः। अदिति माता का मंत्र है ये गुरु के लिए हो गया। शनि रेवती नक्षत्र में बैठे हैं, वो भी आपके लिए प्रत्यरी है। तो शनि से भी शुभ फल लेने के लिए आपको जाप करना है ओम पूखणे नमः। ये आपको जाप करते रहना है। इतना जाप बहुत फायदा आपको देगा, आपका माह यादगार बना देगा। धनिष्ठा नक्षत्र और कुंभ राशि वालों, अब हम दूसरे नक्षत्र की बात करते हैं कुंभ राशि में, वो है शतभिषा। शतभिषा नक्षत्र वालों के लिए क्या
ऐसे नक्षत्रों के जाप हैं जिससे ग्रह शुभ फल दें। सूर्य पूरे माह शुभ बना हुआ है। मंगल 16 तक शुभ है। मंगल 16 के बाद बद नक्षत्र में चले जाएंगे, तो मंगल के लिए 16 के बाद कृत्तिका नक्षत्र में जाएंगे और आपको इन्हें शुभ करने के लिए जाप करना है ओम आग्नेय नमः। 16 के बाद एक माला करना, हर मंत्र की एक माला करना है ना। फिर मंगल तो ठीक हो गए। गुरु आपके संपत नक्षत्र में बैठे हैं, बहुत अच्छे हैं, शुभ हैं। शनि आपके क्षेम नक्षत्र में है, ये भी आपके लिए अच्छे हैं। राहु जन्म नक्षत्र में है, ये भी अच्छे हैं। केवल केतु मघा नक्षत्र में है, ये प्रत्यरी नक्षत्र है। तो दूसरा मंत्र केतु को शुभ करने के लिए आपको करना है, वो मंत्र है ओम पितृभ्यो नमः। ये केतु को शुभ करने के लिए आपको ये मंत्र करना होगा, बाकी सब कुछ शुभ है। ये प्रत्यरी बध और ये कैसे होते हैं ये समझना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे ऐप के लिंक है, वहाँ पे एक फाइनेंस एस्ट्रोलॉजी नाम का कोर्स है जिसमें पूरा नवतारा और नक्षत्रों के बारे में समझाया है, पूरा बेसिक जानकारी है। आप चाहें तो वो कोर्स खरीद के ये सब समझ सकते हो और खुद भी अपनी सुविधा बढ़ा सकते हो। चलिए, सदविषा नक्षत्र के बाद अब हम बात करते हैं पूर्वा भाद्रपद की। पूर्वा भाद्रपद, ऐसे नहीं ऐसे, कई लोग पूर्वा भाद्रपदा भी बोलते हैं, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कुंभ राशि है, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है। सूर्य 11 तक बद है, 11 के बाद सूर्य शुभ है। तो सूर्य के लिए आपको 11 तक करना पड़ेगा। सूर्य के लिए 11 तक ओम प्रजापते नमः। सूर्य के लिए 11 तक आपको करना पड़ेगा ओम प्रजापते नमः। मंगल 16 तक प्रत्यरी है, 16 तक मंगल के लिए करना पड़ेगा, 16 तक। और 16 तक मैंने बोला ना प्रत्यरी नक्षत्र में बैठे हैं, तो ओम यमाय नमः। 16 तक आपको जाप करना है ओम यमाय नमः। ये तो मंगल की बात हो गई। गुरु महाराज आपके जन्म नक्षत्र में बैठे हैं, शुभ फल दे रहे हैं। शनि विपत में आ गए, यानी रेवती आपके लिए विपत है, तो शनि को आपको पूरे माह शुभ करने के लिए जाप करना पड़ेगा एक माला रोज ओम पूखणे नमः। ये शनि के लिए है। खुशखबरी ये है कि राहु सदविषा नक्षत्र में है, वो अति मित्र नक्षत्र है, हेल्प करेंगे आपसे। मैंने बोला एआई वगैरह, नेटवर्किंग वगैरह, टेक्नोलॉजी बहुत हेल्प करने वाली है। केतु क्षेम नक्षत्र में है, पूर्वा भाद्रपदा वालों के लिए बोल रहा हूँ, ये भी आपके लिए हेल्प करेंगे। बस आपको ये 3 मंत्र करना 11 तक 16 तक, और ये पूरे माह है। शुभता है, शुभता बनेगी। और अच्छा कीजिए, अपनी जिंदगी में शुभता बढ़ाकर प्रगति कीजिए। जय माता दी।